हेलो एवरीबॉडी, हो गई है मॉर्निंग और सभी को नवरात्र के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करके अपने मंदिर में। और मंदिर में मैं कर रही हूँ दुर्गा माता जी की पूजा और बहुत सारा आशीर्वाद उनसे ले रही हूँ अपने पूरे दिन के लिए और बस आने वाले दिन के लिए भी। और बस जाती हूँ किचन में, और किचन में मैंने बनाई है आज कद्दू की सब्जी एंड पूड़ी। और सबने खा लिया है, बस मैं ही बची हूँ तो मैं भी खा मैंने लेती आज हूँ। बनाई है कद्दू एंड पूड़ी और सबने खा लिया। मेरा नंबर है तो मैं खा रही हूँ कद्दू और पूड़ी। और कद्दू पूड़ी रियल में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, तो मैंने हमेशा कद्दू के साथ पूड़ी बनाती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बहुत अच्छी। और नवरात्र की चौथे दिन की, यानी आपको दुर्गा माता के चौथे दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बस मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और आज मैंने फिर से पहनी है रेड साड़ी। और बताइए ये रेड साड़ी कैसी लग रही है। और मैं आपको बता दूँ, इस रेड साड़ी का एक राज भी है। ये जो रेड साड़ी है ना, ये रेड साड़ी जो है उस टाइम जो मेरी शादी हुई थी ना, शादी के टाइम की विदाई की साड़ी है। तो मैंने सोचा कि लाओ आज सितारे वाली साड़ी थोड़ी सी पहन ली जाए, तो पहन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रखा है इन्होंने। तो ये मैं कर रही थी, कोकिला बहन के शॉर्ट्स बना रही थी, क्योंकि मुझे कोकिला बहन रियल में बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं उनके शॉर्ट्स अक्सर बनाया करती हूँ और मुझे पसंद भी है। तो वो मैंने डाले हैं बिंदु द्विवेदी, जो सेकंड चैनल है बिंदु द्विवेदी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और लाइक कर, आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और बस यही हाउसवाइफ का सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन होता है वो रूटीन मेरा भी आज भी रहेगा। और बस अविष्का के जो है बस नाश्ता वास्ता जो है वो बस तैयार करना है मुझे, वही तैयार करने जा रही थी। तो मैंने कर लाओ पूजा करने के बाद पहले अपने फ्रेंड्स से मैं कर देती हूँ हेलो हाय, क्योंकि सारे ही मेरे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स को शायद इंतज़ार भी रहता हूँ मेरे वीलॉग का। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। तो आपको आज का वीलॉग कैसा लगा आप उसमें ज़रूर बताइएगा, हमेशा की तरह आप ऐसे कमेंट करिएगा। हेमंत सर जी बहुत बहुत थैंक यू, आप हमेशा कमेंट करते हैं। विपिन अंकल बहुत बहुत थैंक यू, आप हमेशा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो उन सभी को थैंक यू जो लोग लाइक कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं। तो चलते हैं किचन में खाना बनाने। और ये जो है ना, अब तो विदाई मेरी हो चुकी है, तो ये दुल्हन का लिबास तो मैं चेंज करूँगी, क्योंकि रियल में ना ये हैवी साड़ी है और उलझन होती है सितारे वाली साड़ियों में, पर लगती है अच्छी बहुत ज़्यादा। तो एक बार लहरा देती हूँ। और अब हम लेंगे चैन की सांस। मुझे मैंगो वाला देना। कौन सा? नहीं लीची नहीं, मैंगो 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 इसी मैंगो ज़्यादा अच्छा लगता है। तुमको लेना है? नहीं मम्मी, मैंगो लूँगी, आप लीची ले लूँगा, थोड़ा सा सॉल्ट है। ओके। आपने भी ले लिया। और ये हो गई है दोपहर, और दोपहर में मैं और अविष्का जो है वो पी रहे हैं जूस। और मैंगो जूस पीने के साथ साथ हम यहाँ पर खेलेंगे लूडो, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर में अपने लिए टाइम निकालते हैं अपने बच्चे के साथ में। तो यहाँ पर अविष्का ले जाएगी लूडो, और लूडो ला करके ना, लूडो सबका ही फेवरेट बहुत पुराना गेम है जो अक्सर सभी लोग खेलते हैं और हम भी जो है, मैंने भी यहाँ लगा दी है बिसात और बस यहाँ पर लूडो खेलना शुरू कर दिया है। और अविष्का बहुत तेज़ है लूडो खेलने में, तो अविष्का ही जीतेगी मुझे पता है। और मैं बताऊँ फाइनली वो जीत भी गई है। तो अविष्का जो है लूडो, चेस में तो फ़िलहाल मैं जीतती हूँ और अविष्का हमेशा लूडो में जीत जाती है। और इस बार तो वैसे मेरा खुल रहा है, पर लास्ट में जो है बाजी बिल्कुल पलट गई थी और अविष्का लूडो जीत गई थी, और उसकी जीतने में ही मेरी खुशी है। और दोस्तों हो गई है शाम, और शाम के बज गए हैं 5। ये इसमें घड़ी में 5 बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, तो घड़ी में 5 बज रहे हैं और 5 बजे का टाइम होता है चाय पीने का। और मेरे हस्बैंड जो नीचे काम कर रहे थे वो करते करते सो गए, क्योंकि रात में काफ़ी काम कर रहे थे ना, तो उनको लग गई है शायद काफ़ी थकान, तो सो गए हैं। तो जाती हूँ, गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, तो वो तो गरम चाय की प्याली बन जाएगी और उसको पिलाने वाली मैं ही हूँ। तो जा रही हूँ, मैं पिलाऊंगी और पिलाने के बाद मैं उनसे मंगाऊंगी गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि
मुझे रियल बताओ, गोलगप्पे खाने का बहुत मन हो रहा है और मैं जाऊँगी। अब मैंने कोल्ड ड्रिंक तो पी ली है, वो तो अच्छा लग रहा है, पर गोलगप्पे मंगाऊंगी तब खाऊंगी। तो एक हाउस वाइफ का पावर, चाय पिलाने के बाद आप हस्बैंड से कुछ भी करवा सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ सीक्रेट। मेरे हस्बैंड का तो ये सीक्रेट है, एक चाय पिलाइए और काम कोई बता दीजिए। चलती हूँ चाय पिलाने। और मैं आई हूँ अपने किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि बज गए हैं शाम के 5 और 5 बजे चाय का होता है टाइम। और अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, सिंक देखिए पूरा भरा पड़ा है। धुलूंगी मैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम नहीं कर रही थी मैं। बर्तन धो दूँगी, साफ कर लूँगी, फिर करूँगी संध्या बत्ती। रूटीन रहता है पूरा पैक। आपको पता है इतना मैं ऑफिस में पैक नहीं रहती थी जितना मैं यहाँ पर मतलब अपने घर में पैक रहती हूँ। ऑफिस में तो 2 कप चाय जो है वो टाइम से चाय 2 क्या 4 कप भी आ जाती थी। जब हम कहते थे कि हाँ भाई और चाय पीनी है तो चाय ज़्यादा आ जाती थी, पर मैंने हाथों मिला करती थी। पर कहते हैं हाउस वाइफ को मतलब अगर चाय छोड़ दीजिए, हर चीज़ आपको करनी है एवरी टाइम। सो बिजी पर्सन, मतलब दुनिया का शायद सबसे बिजी पर्सन, अंबानी से ज़्यादा बिजी पर्सन एक हाउस वाइफ ही होती है। शाम हो गई तो शाम को मैं आई हूँ छत पर। छत पे मैंने कपड़े उतार लिए और कपड़े के साथ साथ जो है यहाँ पर पौधों में डाल दिया है पानी, क्योंकि पौधों को सुबह और शाम डेली पानी चाहिए। मैंने बताया 200-200 लीटर पानी डेली पौधे ले रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं तो इनका ख्याल रखना तो हमारा काम होता है। तो अब बस जाती हूँ नीचे और अविष्का के पढ़ाने का हो रहा है टाइम, क्योंकि जो है थोड़ा उसको होमवर्क मतलब पढ़ाई उसकी हो चुकी है। वैसे तो वो 6th क्लास में जा चुकी है, पर फिर भी है रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं कराऊंगी नीचे जाकर। तो आज मैंने बनाया है, देखिए सोया राइस बनाया है खाने में डिनर में, क्योंकि बहुत दिन का पूरा रूटीन हेक्टिक हो गया था और शाम को मतलब हल्का खाना था, क्योंकि सुबह खाई थी हमने कद्दू पूड़ी। तो कद्दू पूड़ी के साथ तो फिर शाम को हुआ कि हल्का खा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने हल्का बना दिया। और ऐसा नहीं है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। प्याज नहीं है क्योंकि प्याज पड़ नहीं सकता, तो मैंने न्यूट्रेला और वही सब्जी वब्जी डाल के हल्की फुल्की थोड़ा बहुत टमाटर वगैरह डाल के बना दिया। तो रात का हो गया है डिनर और ये खाएंगे अपना। तो बेसिकली कहते हैं ना, लेडीज़ का जो होता है, लेडीज़ चाहे थक जाए, चाहे लेडीज़ पक जाए, चाहे XYZ कुछ भी हो जाए, लेडीज़ किसी चीज़ में फ्री नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे इतना फ्रस्ट्रेशन वर्ड्स बोल रही हैं, तो पता है फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड लेडी हो, चाहे वो कितनी वर्किंग लेडी हो, कभी उसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन आता नहीं है। और आपको बता दो, ये फ्रस्ट्रेशन सभी लेडीज़ के अंदर होता है, बस कुछ छुपा लेती हैं और कुछ एक्सपोज कर देती हैं, और कुछ मेरी तरह होती हैं वीलॉग बना देती हैं उसका। तो बेसिकली जो है ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आता है? जब आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जब आपको कोई समझता नहीं है, या आपको लगता है कि भाई हमने तो बहुत ज़्यादा किया है पर उसकी वैल्यू नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन वहाँ से आता है। और सब लेडीज़ के साथ में होता है। तो मैं आपको, और पता नहीं क्यों मुझे ना, मैं तो बहुत सोसाइटी में रहती हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, बहुत सारे मेरा जो कम्युनिकेशन है काफ़ी लोगों से है, काफ़ी लेडीज़ से है, तो मैं सबकी बातें सुनती रहती हूँ। और मेरा जो डाटा है ना, उस डाटा में स्टोर होता रहता है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर हूँ तो डाटा बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। तो मैं एक बात भी शेयर करना चाहूँगी, जो कहीं ना कहीं मैंने सुनी या समझी या सोची, तो उस बात से
तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, कभी ऐसा नहीं कि मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती या मुझे फील नहीं होता ये चीज़ें, कभी कभी होती हैं, पर हम क्या लेडीज़ हैं ना इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। पर इग्नोर करने वाली चीज़ तो नहीं है। और कई बार शायद इस बात के लिए कई लोगों ने डिस्कस किया होगा, कैसे किया आई डोंट नो, पर मैं आपको बताती हूँ। और आप मेरी बात सुनिएगा, आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं जो आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने आज सोसाइटी से कुछ फील किया उसके लिए, और वो ये है कि मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी लेडी हो, चाहे वो कितनी कम पढ़ी लिखी लेडी हो, चाहे कितनी विद्वान हो या महाविद्वान हो या कितनी ही गुणकारी लेडीज हो, उसके ऊपर सत्ता होती है आदमियों की। आदमियों की सत्ता कैसे होती है और आदमियों की सत्ता कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं आपको वही बताती हूँ। हम मायके में हम पैदा हुए, और पैदा होते ही मतलब पहले तो यही मुश्किल हो जाता है कि लड़की पैदा हो गई, वहीं से एक स्टार्ट हो जाता है। वो तो औरतें ही स्टार्ट कर देती हैं, और वो औरतें भी स्टार्ट करती कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर की वजह से ही स्टार्ट करती हैं। मैं औरतों को दोष नहीं देती उस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं वो आदमियों की एक मानसिकता या पूरे समाज की एक मानसिकता है जिसपे वो ये बातें बोलती हैं, और जो कि नहीं बोलनी चाहिए। पर वहाँ से क्या होता है, जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है, अब बड़ी होती है तो जब वो बड़ी होती है तो सबसे पहले जो सत्ता आती है आदमियों की, वो आती है पिता की। पिता की भूमिका सिक्योरिटी जो होता है ना, कि कहते हैं कि बाप अपनी बेटी के लिए सिक्योरिटी रखेगा। सिक्योरिटी कभी बन जाती है फांसी का फंदा। बेटी 9 बजे नहीं आई, बेटा 9 बजे आ जाना। किसी के बर्थडे पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, तुमने ये इस तरह का ड्रेस क्यों पहना, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पापा है वो एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में अपनी बेटी की आज़ादी को ख़त्म कर देते हैं। सोसाइटी में क्या है, आदमी जो रोड पे घूम रहे हैं, भैया लड़की लेट में आएगी तो रेप हो जाएगा, सबसे बड़ी ये टेंशन। क्यों? क्योंकि आदमी तो जीने नहीं देंगे ना। आप सुंदर लग रहे हो तो आप क्यों सुंदर लग रहे हो, क्योंकि आदमी को तो दिमाग खराब हो गया। फिर ये आदमी भी सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा, पर मैं माफ़ी चाहूँगी बिल्कुल के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ चीज़ों के लिए। जब मुझे ये चीज़ महसूस होती है सोसाइटी से, तो मैं बिल्कुल भी रोक नहीं पाती हूँ और कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। चाहे रात के 12 बजे क्यों ना मैं वीलॉग बनाऊँगी इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ और मेरे ब्लड में ही है ये चीज़। मैं उसको रोक नहीं सकती बिल्कुल भी, चाहे यूट्यूब कितना भी कहे, मैं इस ऐसे वीलॉग को तो बिल्कुल रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं हाउस वाइफ सिर्फ झाड़ू पोछे लगाने के लिए नहीं बनी हूँ। मेरी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ। तो लेडीज़, लड़की रात में नहीं जा सकती भैया, रात में जाओगे अंधेरा होगा, ऑटो वाला होगा, सारे आदमी हैं। क्यों? लड़की का रेप हो जाएगा, लड़की की बदनामी हो जाएगी। लड़की रात में आई, मोहल्ले वाले अरे लड़की रात में क्यों आ रही है, जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। वहाँ भी सोसाइटी नहीं छोड़ेगी, और वहाँ भी कोई ना कोई आदमी, और सबसे ज़्यादा ये आदमी घूमते हैं रोड पे। ये औरतें नहीं कहती ज़्यादा कि ये रात में क्यों आ रही है, आदमी अरे घर में जाके कहेंगे पता है इनकी लड़की इतनी रात में आई थी, और बस औरतों के लिए बन गई पंचायत का टॉपिक। तो वहां से शुरू हुई, पापा ने बंदिश लगाना शुरू किया कि भैया लड़की रात में नहीं आएगी, यानी आदमियों की सत्ता वहीं से स्टार्ट होगी। फिर उन्होंने जैसे तैसे शादी की, ससुराल आई लड़की ससुराल आई तो भैया मायके जाना है तो पति से पूछ के जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कैसे जाना है, सब चीज़ पति से पूछना है। कैसी ड्रेस पहननी है, कितने मतलब कि आपने अराए, और फिर उसके बाद वही नहीं है, वो तो जो कहेंगे साथ में सासू माँ भी थोड़ा सा टिप लगा, भैया बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है, वो करना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक, उसको आज़ादी दो यार, वो भी शादीशुदा हो चुकी है, उसको भी पता है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो और ससुर, अगर पति वहाँ नहीं है तो ससुर कहेगा बहू नहीं जा सकती, अभी बड़ी बहू घर में नहीं है, काम कौन करेगा, तो क्या मेड है वो घर की? हाँ आप बताओ, जब बहू नहीं थी तब कैसे होता था काम? तो 2 दिन के लिए बेटी को मायके, मतलब बहू को मायके नहीं भेज सकते हो आप। पति कहेगा भैया ऐसा है, ये टाइम पीरियड है 3 दिन का, इसमें जाना है वापस आना है, क्योंकि हम 3 दिन की रोटी एडजस्ट कर सकते हैं, 4थे दिन की रोटी तुमको आके बनानी है। चाहे वो वहाँ पर भी, मतलब उसकी भी टेंशन वहाँ, और वहाँ पर भी जाएंगे ना तो फ़ोन में लगे रहेंगे, हेलो क्या कर रही हो, कब आओगी, क्या कर रही हो। मतलब वो वहाँ 24 घंटे अगर है तो 24 घंटे में 9 घंटे तो फ़ोन पे है, 9 से 10 घंटे वो फ़ोन पे है, और बच्चा है तो बच्चे के साथ में है। मतलब मायके का कोई इंजॉयमेंट नहीं। पति रो, ससुर की रो। मान लो ससुर नहीं है तो पति जीवन पर्यंत जो है उनकी आज़ादी को छीनेगा। मतलब देश आज़ाद हो गया है पर नारी आज़ाद नहीं है। तो उसमें क्या है, पति ने कहा भैया ऐसा है, ये ड्रेस नहीं पहननी है, तुम पे साड़ी अच्छी लगती, तुम साड़ी पहना कर।
तुम जीन्स नहीं पहन सकती हो, या फिर तुम जीन्स पहना करो मॉडर्न लगती हो मुझे लेडीज, मुझे आउटडेटेड लेडीज पसंद नहीं है। क्यों भैया, तुमको कहा है कभी हमने कि लहंगा पहन के घूमो? या हमने कभी कहा कुर्ता पैजामा पहन के घूमो? हमने तो नहीं कहा। तुम टी शर्ट पहनते तो लोग कहते अरे इसका हस्बैंड बड़ा अप टू डेट रहता है, और हम अगर जीन्स टॉप पहन ले तो कहते बीबी को छूट दे रखी है इसने। क्यों भाई? और मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कहने वाले लोग कहते अरे खाली हैं घर में टाइम पास कर रही हैं। अरे क्यों भी तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? मतलब मैं जॉब छोड़ूं, सेक्रीफाइस करूं, क्यों? क्योंकि हस्बैंड जॉब छोड़ देगा तो दुनिया समझ कहेगा भैया औरत की कमाई खा रहे हैं। क्योंकि समाज यही कहता है, जब मैं जॉब करती थी तभी लोग ये कहते थे कि औरत की कमाई खा रहे होंगे, क्योंकि हम दोनों कमाते थे तब ये हालत थी। तो क्यों भाई ये बात बताओ कि मैंने जॉब छोड़ी, सेक्रीफाइस कर दिया, अब व्लॉग बना रही हूँ, तो उसमें भी किसको दिक्कत क्या है? मतलब मैं अपने घर की रोटी दाल भी बना रही हूँ, मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, तो भी दिक्कत। मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ, कभी नहीं आज़ाद रहूंगी मैं क्या? मतलब देश को 1947 में आज़ाद कर दिया, पर नारी को आज़ाद होने का हक नहीं है। ससुर, पति, पिता सारे मतलब फाउंडेशन लगाएंगे, और रोड पे ही लोहंडे ये लड़के जो छोड़ेंगे नहीं। जो मैं जब निकलती हूँ तो मुझको भी कहेंगे क्या भाई, मतलब एक बच्चे की माँ को भी तुम नहीं छोड़ोगे, इस पे भी व्लॉग बनाया मैंने। मतलब तुम्हारा सारा राज्य तुम्हारा ही चलेगा। और एमसीडी इलेक्शन में लड़कियों औरतों को सीट दी गई, क्या दिखाना चाहते हैं आप? औरतों को सीट दे के आप सम्मान देना चाहते हैं? एक इतना रेप हो जाता है उसका, आप तो वो कर नहीं पाते हैं, आप उसका फैसला तो कर नहीं पाते हैं, और औरतों को एमसीडी में इलेक्शन में सीट देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? और वो औरतें भी जो एमसीडी इलेक्शन में खड़ी हुई है ना, उनको भी पता है कि उनके पीछे कितना प्रेशर है। और आप औरतें जो ये बात सुन रही हैं, आप भले कमेंट नहीं करेंगी, हम कहते लाइक भी मत करिए, आप कोई लाइक मत करिए, कोई कमेंट मत, मतलब कमेंट जरूर करिए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। क्योंकि आज आप खुश होंगी क्योंकि आपको नई साड़ी मिल गई या हस्बैंड ने ज़्यादा प्यार दिखा दिया, पर ऐसा नहीं कि जीवन में किसी के आता नहीं है ये दिन आता है, सबके जीवन में आता है। और जब जीवन में आता है ना, तब कहते हैं अरे वो बिंदु ने एक व्लॉग बनाया था ना, बिल्कुल सही बात कही। तो आज कमेंट करके देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये बात उठे, और जो आदमी ये व्लॉग देख रहे हैं वो अंदर अपने महसूस करें कि एक औरत, जो एक छोटी बच्ची होती है, 3 साल की बच्ची का भी रेप कर दिया जाता है, तो क्या कौन करता है? क्या औरतें करती हैं? आदमी करते हैं, लड़के करते हैं। मतलब वो आज़ाद नहीं है, वो छोटी 3 साल की बच्ची भी आज़ाद नहीं है। तो 3 साल की बच्ची से लेकर के 22 साल की बच्ची छोड़िए, 40 साल की बुढ़िया हो, 80 साल की बुढ़िया हो, कमेंट करने से कोई नहीं छोड़ता। 80 साल की बुढ़िया को तो शायद छोड़ दें, अभी तक केस नहीं सुना, पर 50-60 तक तो मैंने सुन रखा है। तो क्या हम आज़ाद नहीं है? कब आज़ाद होंगे भाई? हमारी आज़ादी कोई आज़ादी नहीं है। तो मैं उन औरतों से सब पे अपील करूंगी कि अगर आपको कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस हुआ हो, या आप महसूस करती हैं कि आपकी बेटियां जब निकलती हैं तो वो इन चीज़ों को फेस करती हैं, चाहे वो काली हो चाहे गोरी हो, कभी ना कभी अपने जीवन में उन्होंने रोड पे टीजिंग फेस की होगी, या कहीं ना कहीं आदमियों की जो सत्ता है ना उन्होंने फेस की होगी। ये औरतें भी फेस करती हैं, पर ये बोलती नहीं है, सोचती हैं क्या कहें, आदमी की बदनामी होगी, समाज में बदनामी होगी। मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, कितने लोग मुझे कहेंगे अरे क्या बना दिया, क्या मनीष से लड़ाई हो गई थी? पर आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि जब लड़ाई हो तो भी आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने के लिए कोई समय या वक्त नहीं होता है, क्योंकि जब समय निकल जाता है ना, और आपके हाथ से जब समय निकल गया और आपने आवाज़ उठाई उसके बाद, तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। कोर्ट में 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10, 20-20 साल केस पड़े रहते हैं, रेप केसेस। तो देश तो आज़ाद बिल्कुल तरीके से हो गया, पर नारी अभी भी आज़ाद नहीं हुई। और जो लोग मतलब कहते हैं ना व्लॉग देख रहे हैं, हो सकता है उनको और लगे कि क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं, पर ये सच है बिल्कुल। और लेडीज़ को ज़रूर सपोर्ट करिए। एक औरत की दुश्मन हो जाती है उस केस में जब एक औरत एक लड़की को पैदा करती है, तब उस केस में हो जाती है। पर कहीं ना कहीं माँ बनने के बाद जब वो धीरे धीरे उसका समय बढ़ता जाता है, तो वो ये फील करती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं, सास भी एक लेवल पे सोचती है कि नहीं यार कैसे कह दिया। क्यों पता है, कहीं ना कहीं हर औरत के अंदर एक प्रेशर होता है और वो फट जाता है कहीं ना कहीं जाकर के। और मैं तो हमेशा ही फटती रहती हूँ, मेरे तो छोड़ दीजिए आप। मैं कभी भी फट सकती हूँ, और इसमें रात के 11:15 हो रहे हैं और मैं फट चुकी हूँ।
ये मत सोचे कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई से मैं पड़ गई हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं निकली सोसाइटी में महसूस करती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है। या मैंने कोई न्यूज़ देख ली या मुझे ऐसा लगा कि यार ये सही नहीं है, इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ नहीं होगा कि आप एमसीडी इलेक्शन में लेडीज़ को सीट दे दीजिए तो भैया आपने नारी को आज़ाद कर दिया। नहीं, घर में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं ना उनके साथ भी होती हैं। ये नहीं कि सोचिए कि सिर्फ जो कम पढ़ी लिखी औरतें उनके साथ ही होती हैं, उनके साथ भी होती हैं। पर वो क्या कहती हैं, समाज क्या कहेगा, पति की बुराई कैसे करें, अरे भाई ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा, वैसा बोल देंगे क्या होगा। अरे गेट लॉस्ट ऑल द थिंग्स, अपनी आवाज़ उठा के तो देखो। और इसी के ऊपर मैंने वीलॉग बनाया वुमेन एम्पावरमेंट पे, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या बेचेगा रुपया। तो मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि मुझे क्या बेचेगा रुपया। मैं यूट्यूब को डॉट मतलब मैं तो बनाऊंगी ऐसे वीलॉग और डिलीट करना हो तो कह दो डिलीट, मैं डिलीट तो करूँगी नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट की ताकत मुझे दिखानी है तो दिखाऊंगी। तो चलिए, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ और बस इस और वीलॉग को जरूर कमेंट करिएगा। अच्छा हो चाहे बुरा, मत करिए लाइक, मैं कहती हूँ मत करिए लाइक मेरे वीडियोस को, कमेंट जरूर करिए। मैं कहती हूँ गाली दीजिए, अगर आपको बुरी लगे मेरी तो आप गाली लिख के भेजिएगा मेरे को, ठीक है, कि तुम कैसे गंदी बात बोलती। क्योंकि औरतें बोलती हैं ना, जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ और शॉर्ट्स में क्या कहते हैं, जब मैं बनाऊंगी शॉर्ट्स ना, कुछ शॉर्ट्स बनाती हूँ तो शॉर्ट्स में क्या लोगों को चाहिए डांस। जब मैं इस तरह का कुछ बना देती हूँ तो शॉर्ट्स लिखती गंदी औरत, तो मैं कहती हूँ गंदी औरत कर लिख के भेजिए, मेरी बिल्कुल गंदी औरत लिख के भेजिए मुझे। पर मुझे पता चले कि आपने वीलॉग देखा है मेरा और आपकी आत्मा कहीं जाग गई है। जब आपके साथ वो बुरा होगा ना तो आपको मेरा ये वीलॉग याद आएगा। तो इसी के साथ अपने वीलॉग को एंड करती हूँ और कल फिर मिलूंगी वीलॉग के साथ और आपको जगाने आऊँगी फिर से बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में। तो आज के लिए इतना ही और गुड नाइट करती हूँ, क्योंकि बज रहे रात के 11:15 और मेरी आत्मा होगी जाग गई थी, अब मैं उसको सुलाऊंगी, ठीक है। चलते हैं, इसी के साथ वीलॉग एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।